बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों के ये सवालात आ रहे हैं कि अमेरिका ने धमकी दे दी, अमेरिका ने मरासला भेज दिया, इमरान खान पागल है, इमरान खान ने जो है ये मामला जो हैं वो कौम के सामने क्यों लेकर आया, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला था, कल फंबल हुआ, कल के कौम के खिताब से जो है वो उसने जानबूझ के अमेरिका को लताड़ा है, अमेरिका को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया है। तो नाज़रीन कराम, आप गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आपका म्यार गलत है परखने का। क्यों? क्योंकि अमेरिका का तो काम ही यही है। आप हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, क्या किया उन्होंने उसके साथ, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। यमन देख लें आप, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। क्यों मार रहा है, किस वजह से मार रहा है? ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो क्यों अब तक जो है वो रुकी हुई है? आप मुझे बताएं। सवाल का जवाब है आपके पास। इमरान खान और अपोजिशन, उसको कोई सरोकार नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों करे। उसको सरोकार है कि पाकिस्तान कोई मामला किसी और तरफ ना लेके जाए। इस्लामोफोबिया की करारदाद मंजूर होने के बाद उसको और ज़्यादा ये खतरा था कि इमरान खान जो है वो मामले को किसी और नहज पे ले जाएगा। और अपोजिशन के वो अराकीन, आज उनसे सवाल है कि इस जमन में वो इमरान खान का साथ देंगे या नहीं। शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि अगर ये साजिश है और इस साजिश का जो डायरेक्टली तहकीक होती है तो उसके बाद ये बात समझ आ जाती है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं। तो इसके कुछ पहलू हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि ईरान की न्यूक्लियर डील सन 2015 में हुई, सन 2018 में कैंसिल हो गई और उसके बाद से अब तक 8वां राउंड हो रहा है। उस 8वें राउंड में भी अभी भी शशोपंज में मुब्तला हैं और अपने वसाइल को बरूएकार लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना रिजर्व ऑयल जो है यूटिलाइज करना शुरू किया। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 माह से वो अपना रिजर्व ऑयल यूज कर रहे हैं। तो अब कैसे मुमकिन है कि उसके पास इतना रिजर्व ऑयल है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये इराक में कुर्दिस्तान बेल्ट के ऊपर जो उन्होंने कब्जा किया हुआ है तेल के कुओं से, ये डायरेक्टली वहां से जाता है तेल और वो सरफेस टैंक्स में स्टोर होता है। इराक को उसकी कोई भी सब्सिडरी नहीं मिलती, चोरी का माल है ये। उसके बाद सीरिया का भी हाल ये किया हुआ है। इनफैक्ट सीरिया में तो ये नौबत आ गई है कि ईरान अपने वेसल्स भेजता है सीरिया में ताकि वो तेल की जरूरियात को पूरा कर सकें। ये वो मामलात हैं जो शायद आम आवाम के समझ में नहीं आ रहे। मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका आप जैसे ही मुल्कों से, इस्लामी मुल्कों के ऊपर पहले यलगार करता है, फिर उनसे ही चीजें बटोरता है और दूसरे मुल्कों को बेचता है और अपनी इकनॉमी को स्टेबल करता है। नहीं तो आप मुझे बताएं कि अमेरिका में क्या चीज बनती है? मुतादिद चीजें जो हैं वो अमेरिका जाती हैं और वहां से बिकती हैं या फिर अमेरिका उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान को उसने देखा कि वो तरक्की की राह पर गामजन है, चाहे कोई भी हो। इस वक्त जो आप देखें इन्वेस्टर्स हैं। अब असद उमर साहब ने अभी तकरीर की और उसके आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आप खुद देख सकते हैं। पहली चीज, आज से 10 साल पहले डॉलर जो है वो 100 रुपए पे था, आज 184 रुपए पे पहुंच गया है, यानी कि डबल हो गया है। तो IMF का पिछले अरसे में जो लिया गया कर्जा था वो इस वक्त डबल हो चुका है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि इमरान खान ने डबल कर्जा ले लिया। पिछले 60 साल की हुकूमतों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना इन्होंने लिया। ये तो सरासर गलत है। इसाक डार के पास अपने वक्त की बेहतरीन फाइनेंशियल टीम थी जिसने डॉलर को जो है वो कह लें कि फॉल्स होप से रोका हुआ था। और जब मार्केट में ब्लैक मनी सर्कुलेट नहीं होता तो फिर यही हाल होता है जो आज हुआ है कि 184 पे चला गया। श्रीलंका में आप देख लें कि इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है श्रीलंका के दारुल हुकूमत में, वहां पे भी यही मामला हुआ है। और अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं और बेल आउट पैकेजेस की मांग की जा रही है। हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया है। अब एक तरफ अमेरिका चाले चलता है, अमेरिका ने चाल चली कि ईरान के साथ मुज़ाकरात करने की ताकि वो ऑयल को जो है ना वो मार्केट में लेकर आए, और रशिया से जंग छेड़ दी। उसको एक्सपेक्ट ही नहीं था कि रशिया इतना पागल होगा कि उसकी फौज की ट्रेनिंग सामने जाहिर हो जाएगी कि पिछले 1 माह में उसकी जो स्ट्रेटेजी थी 5 जनरल मरवाने के बाद उसको ये समझ में आया कि सप्लाई लाइन सबसे पहले यूक्रेन की बंद की जाए, तभी तो जाके यूक्रेन हाथ में आएगा। अब आप मारियोपोल शहर जो है वो सीरिया से ज्यादा बदतर नजर आ रहा है इस वक्त। तकरीबन 40 लाख अफराद जो है नकल मकानी कर गए, कैंपों में हैं। जिन मुल्कों ने असला दिया, स्लोवाकिया, हंगरी, इस पूरे बेल्ट से जो है बाकायदा तौर पर सिविलियन गाड़ियों में जेवलिन मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल जो हैं वो ट्रांसफर हुए।
और वही मिसाइल जो हैं वो रशिया के टैंकों को तबाह कर रहे थे। रशिया की फौज की स्ट्रेटेजी तो आप सबके सामने कि उसकी कितनी भोंडी स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से अब तक वो फंसा हुआ है। मगर आज रशिया के सदर पुतिन ने ऐलान किया कि तेल गैस की खरीदारी आज से रुबेल में होगी और रुबेल में अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिससे रुबेल की मईशत मुस्तहकम होती नजर आ रही है और डॉलर में हिचकोले लेना शुरू कर दिया। मगर पाकिस्तान में जब से ये बयान सामने आया और अपोजिशन सिर्फ इमरान खान की सियासत को लेकर इसके ऊपर चढ़े हुए हैं कि ये इमरान खान के लिए नहीं आया लेटर, ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर है ये, और इसके दिफा में हम सबको साथ होना चाहिए। जो कि इमरान खान ने कहा, तहरीक अदम एतमाद में चाहे इमरान खान हारे या जीते, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, मगर मुल्क के लिए क्या बेहतर है ये अवाम जानती है और ये वो लोग जानते हैं जो वोट के लिए इधर से उधर बिकने के लिए तैयार हैं। कोई भी हो, चाहे उसमें MQM हो, BNP हो, परवेज इलाही हो, जिसने गद्दारी की है वो उन सबको मालूम है, अवाम के सामने चेहरा आया हो चुका है। अच्छा, खैर मैं आपको बता रहा था कि ईरान के साथ जो मामला हुआ वो इतना गंभीर था कि एक तरफ अमेरिका डील कर रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल को पीछे लगाया कि ईरान को शदीद तरीन परेशानियों में मुब्तला करके रखे, चाहे वो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला हो, चाहे वो उसके आलमी साइंटिस्ट यानी कि बड़े साइंटिस्ट जिनके पैटेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, मोहसिन फ़खरीज़ाद हो गया, इन जैसे लोगों को टारगेट किया जा सके, उनको मारा जा सके ऑटोमेटेड गन्स की थ्रू। तो ये मामला वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आज भी उसका ये बयान सामने आया कि अगर डील साइन भी हो जाती है तो इसराइल ईरान को आड़े हाथों लेगा और उसको क्लोज मॉनिटरिंग करेगा। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 3000 ईरान के ऐसे पॉइंट्स इसराइल ने नोट डाउन किए हुए हैं कि खुदा न खासा जंग छिड़ती है तो उसका जो मेन मकसद है वो उन 3000 पॉइंट्स को उड़ाना है। और उन 3000 पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं आप अगर देखें तो आपका होश उड़ जाए। रिलीजियस प्लेसेस से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट से लेके पॉलिटिकल शख्सियात तक को उड़ाने की उनकी तैयारी है। तो जब ये तैयारी वहां पे चल रही है, अफगानिस्तान में 20 साल जंग रखने के बाद वो हार के निकला, उसको तो नई चीजें चाहिए, उसको नया सपोर्ट चाहिए। आप यूक्रेन में जो जंग छेड़ी है वो क्या मकसद था? वो ये मकसद था कि अमेरिका की कंपनियों को रेवेन्यू प्रोवाइड करना। जेवलिन मिसाइल किसका है? अमेरिका का बनाया हुआ मार्टिन लॉकहीड का है, जो F-35 स्पेशल स्टील फाइटर जेट्स बनाता है। अब आप देखेंगे पोलैंड ने जो है वो अमेरिका से सिंगल मिसाइल्स खरीदे, जेवलिन मिसाइल्स खरीदे और एक एक मिसाइल की कीमत $1,75,000 है। वो मिसाइल्स जो हैं वो सप्लाई लाइन के थ्रू चल रहे थे और रशिया को बड़ा भारी नुकसान करा रहे थे। ये तो रशिया की, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रशिया की जो ट्रेनिंग है फौज की, उसकी कारकर्दगी आया हो चुकी है और लोग सुपर पावर को शायद लानत मलामत कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रशिया की सुपर पावर होने के बाद भी 2 कोर उसको संभाल नहीं पा रही यूक्रेन के छोटे से फौज के टुकड़े को। खैर, अब जो मामला है कि वो कैसे करेंगे काम, तो ये आपको बताता चलूं कि उस मरासले में बाकायदा तौर पर अपोजिशन में भी दिया गया। बड़ी गंभीर सूरत हाल है। अमेरिका चारों शाने चित करके जो है ना वो अपने दुश्मन को मारता है। पाकिस्तान के लिए उसने आगाज कर चुका है, साथ में हमारा बेटा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उसकी तरफ से भी मुतादिद ऐसे इकदाम सामने आ रहे हैं जिससे हमें ये महसूस होता है कि वो पाकिस्तान की हालिया हुकूमत के साथ अपना बदला लेने के लिए काम करेगा। क्योंकि अभिनंदन को एक्सपोज करने के बाद जितनी ज़बरदस्त तरीके से उसको वापस किया, वो अमेरिका के लिए नाकामी और शर्मिंदगी का बाइस है। और उस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अभिनंदन को उन्होंने एक और आला एजाज से नवाजा है। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत कॉन्स्पायरेसी समझ में आई हो और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।